अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम द पीस ऑफ स्टिंग का जो सेकंड पार्ट लास्ट है उसको हम पढ़ेंगे। आज इसको इस चैप्टर को हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलॉन्ग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स, गिविंग देम हिज स्टेटमेंट एंड प्रेजेंटेशन, टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट टू प्रूव दैट ही हैड नथिंग। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलॉन्ग, चलते चलते, स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को रोकता, गिविंग देम हिज स्टेटमेंट, और उन्हें अपना बयान देता, एंड प्रेजेंटेशन, और दिखाता, टर्निंग हिज पॉकेट, अपने जेब उल्टा के, इनसाइड आउट, अंदर से अपने जेब उल्टा के दिखाता, टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, दैट ही हैड नथिंग, कि उसके पास कुछ नहीं है। मिस्टर ह्यूबर्ट चलते चलते अपने दोस्तों को रोकता, उन्हें अपना बयान देता और अपने जेब उल्टा के दिखाता, ये साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ भी नहीं है। All they said was, "You old rascal, get out of here." All they said was, वो सारा का सारा जो उन्होंने कहा वो ये था, "You old rascal", तुम बूढ़े बदमाश हो, rascal यानी बैड करेक्टर का आदमी, "Get out of there here", यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज, मिस्टर ह्यूबर्ट गाँव चला गया, टेलिंग एवरी मैन, हर एक आदमी को बताता रहा, ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर, जो वो अपने वाक़े के बारे में जानता था, जो वो इस वाक़े के बारे में जानता था, हर एक को बताता रहा। बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडुअलिटी, लेकिन उसे सिर्फ बदएतमादी मिली। इनक्रेडुअलिटी क्या होती है जी? बदएतमादी। लेकिन उसे सिर्फ बदएतमादी मिली, यानी किसी ने भी उस पर यकीन ना किया। इट ऑल मेड हिम इल, इस सारे वाक़या ने उसे बीमार कर दिया। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून, अगले दिन दोपहर को, अ मैन नेम जॉर्ज, एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज था, रिटर्न द पॉकेट बुक, उसने बटुआ वापस कर दिया, एंड इट्स कॉन्टेंट्स, और उसके अशिया, उसने बटुआ और उसमें मौजूद अशिया जो थी वो वापस कर दी, तो मिस्टर जेम्स को, द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक, जो बटुए का मालिक था। अगले दिन दोपहर को एक जॉर्ज नामी शख्स ने बटुआ और उसमें मौजूद तमाम अशिया मिस्टर जेम्स जो कि बटुए का मालिक था उसे वापस कर दी। जॉर्ज ने दावा किया, टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक, कि उसे बटुआ मिला है, ऑन द रोड, सड़क पे, टू द विलेज मार्केट, गांव की मार्केट की तरफ जाती हुई, इससे गांव की मार्केट की तरफ जाती हुई सड़क से ये बटुआ मिला है। बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड, लेकिन वो पढ़ना नहीं जानता था। ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, तो उसने इसे अपने मालिक को दे दिया। वो पढ़ना नहीं जानता था तो इसलिए इसने उसे अपने मालिक को दे दिया। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर, खबर जो थी वो आग की तरह फैल गई। इन द नेबरहुड, पड़ोस में, ठीक है, पड़ोस में खबर जो थी वो आग की तरह फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट वाज आल्सो इन्फॉर्म, मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इतला दे दी गई। ही वाज इन ट्रायम्फ, अब वो क्या था जी? फतेहयाब था। वट ग्रीव्ड मी एज मच वाज नॉट द थिंग इटसेल्फ, अब वो कह रहा है वट ग्रीव्ड मी, जिस चीज़ ने मुझे तकलीफ़ दी, एज मच, ज़्यादा, वाज नॉट द थिंग इटसेल्फ, ये खुद वाक़या नहीं था। थिंग से बड़ा चीज़ है, यानी वो वाक़या नहीं था। कहते जिस चीज़ ने मुझे ज़्यादा तकलीफ़ दी वो खुद वाक़या नहीं था, एज़ द लाइंग, जितना कि झूठ बोलने का इल्ज़ाम था, यानी झूठ बोलने का जो इल्ज़ाम था उसने मुझे ज़्यादा तकलीफ़ दी। कि चलो वाक़या तो हो गया, लेकिन जब मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा था तो लोगों ने मुझे झूठा कहा, इस चीज़ ने मुझे क्या किया जी? ज़्यादा तकलीफ़ दी। देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज़ टू बी कॉल्ड अ लायर, देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है, टू बी कॉल्ड अ लायर, अपने आप को झूठा कहलवाने, अपने आप को झूठा कहलवाने से ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। वट एवर रीजन्स ही गेव, जो भी दलाइल उसने दिए, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग उस पर यकीन करने के लिए राज़ी नहीं थे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूज़, ये झूठे बहाने हैं, लाइंग झूठे, ठीक है, एक्सक्यूज़ बहाने। दे सेड बिहाइंड हिज बैक, वो उसकी पीठ के पीछे कहते, वो उसकी पीठ के पीछे कहते कि ये झूठे बहाने हैं। ह्यूबर्ट फेल्ट दिस शेम एंड डिसग्रेस टू हिज सेल्फ स्टीम एंड करेक्टर, ह्यूबर्ट ने महसूस किया, दिस शेम, इस शर्मिंदगी, एंड डिसग्रेस, और ज़िल्लत को, टू हिज सेल्फ एस्टीम, अपनी इज़्ज़त नफ्स, एंड करेक्टर, और किरदार पे। सेल्फ एस्टीम होती है इज़्ज़त नफ्स। ह्यूबर्ट ने इस शर्मिंदगी और ज़िल्लत को अपनी इज़्ज़त नफ्स और किरदार पे महसूस किया। ही कंज्यूम्ड हिज हर्ट, उसका दिल जो था वो जलता रहा, अवर दिस, इस पे, एंड वेस्टेड अवे, और वो ज़ाया होता रहा, बिफोर द वेरी आइज़ ऑफ द पीपल, लोगों की आंखों के सामने, और लोगों की आंखों के सामने ज़ाया होता रहा। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी, लोगों ने कहानी सुनाना शुरू कर दी, अब स्ट्रिंग, रस्सी की, लोगों ने रस्सी की कहानी सुनाना शुरू कर दी, टू अम्यूज़ देमसेल्व्स, अपने आप को बहलाने के लिए, लोगों ने अपने आप को बहलाने के लिए
रस्सी की कहानी सुनाना शुरू कर दी। एंड टोल्ड इट इन अ मैनर, वो उसे इस अंदाज में सुनाते, अब सोल्जर एक सिपाही के, वो उसे एक ऐसे सिपाही के अंदाज में सुनाते हु हैड बीन ऑन अ कैंपेन, जो किसी मुहिम पे रहा हो। एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और अपनी जंगों के बारे में बताता रहा हो, यानी खुद ही वो अपनी तारीफ करता रहा हो, ठीक है, यानी वो इस तरह सुनाते। ह्यूबर्ट्स माइंड टच टू द डेप्थ, कहता है ह्यूबर्ट्स माइंड, ह्यूबर्ट का जो जहन था, टच टू द डेप्थ, वो गहराई से मुतासर हुआ, या इस चीज़ का ह्यूबर्ट के जहन पे गहरा असर हुआ, ये भी आप कह सकते हैं। एंड बिगेन टू वीकन डे बाय डे, और वो दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। टूवर्ड द एंड ऑफ द मंथ ही टुक टू हिज बेड, टूवर्ड द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अख्ताम तक, ही टुक टू हिज बेड, वो बिस्तर पे लग गया। ही डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ही डाइड, वो मर गया, इन द फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में, ऑफ द फॉलोइंग मंथ, आने वाले महीने के, वो आने वाले महीने के पहले हफ्ते में मर गया। इन द डेलीरियम ऑफ हिज डेथ, डेलीरियम कहते हैं बेहोशी को, मौत की, डेथ स्ट्रगल, मौत की कश्मकश की बेहोशी में, ही केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस, वो अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा, कहते हैं अपनी मौत की बेहोशी की कश्मकश में, स्ट्रगल कहते हैं कोशिश, कश्मकश, ठीक है, वो अपनी बेगुनाही की का दावा करता रहा। रीट्रेटिंग, और ये बार बार दोहराता रहा, रीट्रेट होता है किसी चीज़ को दोहराना, क्या दोहराता रहा जी, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक रस्सी का टुकड़ा, एक रस्सी का टुकड़ा, बाय वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे अपनी इज्जत की कसम, आई डिड नॉट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला। एंड ही डाइड, ये कहते हुए क्या हुआ जी, वो मर गया। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट अ ग्रेट फ्लड, एक बड़ा सैलाब, इन इट्स ग्रेट रैथ, रैत होता है गज़ब, अपने पूरे गैज़ व गज़ब में, कैरिड अवे द पीपल, लोगों को बहा के ले गया, एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, उनके सारे सामान को। ये कहा जाता है कि एक बड़ा सैलाब अपने पूरे गैज़ व गज़ब में लोगों को और उनके सामान को बहा के ले गया। द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट, लेकिन ह्यूबर्ट की जो कब्र थी, विदस्टूड, वो बर्दाश्त कर गई, द हैवुक ऑफ द फ्लड, सैलाब की सख्ती को, हैवुक कहते हैं सख्ती को, ठीक है, विदस्टूड होता है ठहर जाना, बर्दाश्त कर लेना, लेकिन ह्यूबर्ट की कब्र जो थी वो सैलाब की सख्ती को बर्दाश्त कर गई। इट वाज इनग्रेव्ड ऑन हिज स्टोन, उसके मिज़ार के कुतबे पे ये लिखा गया, ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसके मौत के कई सालों बाद, उसके मौत के कई सालों बाद उसकी कब्र की तख्ती पे ये भी कह सकते हैं आप, ये लिखा गया, हियर लाइज अ मैन, यहाँ पे वो आदमी है, टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ, जिसने सच के सिवा कुछ ना बोला। यहाँ पे वो आदमी लेटा हुआ है, या वो आदमी दफन है, लाइज वैसे का लेटना, या मरा तो कब्र में लेट से मरा के जी दफन, ठीक है, यहाँ पे वो आदमी दफन है जिसने सच के अलावा और कुछ नहीं बोला। हियर लाइज द मैन, यहाँ पे वो आदमी दफन है, वो वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो अपनी बेगुनाही साबित ना कर सका, बट द फ्लड प्रूव इट, लेकिन सैलाब ने इसे साबित कर दिया। यहाँ पे वो आदमी दफन है जो अपनी बेगुनाही तो साबित ना कर सका, लेकिन सैलाब ने इसे साबित कर दिया। तो आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।